सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। कट्टर दुश्मन सऊदी अरब ईरान को मानता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। दुनिया का बच्चा बच्चा अच्छी तरह से जानता है कि सऊदी अरब इजराइल और अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड है। हमेशा से ईरान को अपने निशाने पे रखता रहा है। इतनी खतरनाक दुश्मनी है कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले तक सऊदी अरब ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया था कि ईरान खाड़ी में आतंकवाद फैलाता है। यानी जब भी सऊदी अरब को ईरान के लिए कुछ बोलने का मौका मिला, सऊदी अरब ने हमेशा से ईरान को बदनाम किया और ईरान को रुस्वा करने की कोशिश करी। लेकिन जब से बाइडेन सरकार आई है, इजराइल और सऊदी अरब की कमर टूट गई है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब से मेरा मतलब मक्का मदीना नहीं है, जो अभी बहुत सारे वो आ जाएंगे ज्ञान देने के लिए और यार तुम सऊदी अरब नहीं, मैं वहाँ की सरकार को बोल रहा हूँ, बिन सलमान को बोल रहा हूँ। सऊदी अरब से मेरा मतलब बिन सलमान है, तो मक्का मदीना में मत उलझा करो, थोड़ा सा दिमाग क्लियर रखा करो। दोस्तों, बिन सलमान लगातार आक्रामक रहे हैं ईरान पर, लेकिन बाइडेन सरकार जब आई तो बाइडेन सरकार ने साफ साफ कह दिया कि हम ईरान और यमन के मसले पर किसी भी तरह से सऊदी की हथियारों की कोई हेल्प नहीं करेंगे। जिसके बाद से आपको ये भी पता है कि बाइडेन सरकार ने सीधा सीधा कह दिया था कि हमारी नज़र में देश का शासक बिन सलमान नहीं है, हम बिन सलमान से बात नहीं करेंगे, बिन सलमान के बाप से बात करेंगे। साथ में सऊदी अरब के बारे में ये भी कहा कि सऊदी अरब के प्रिंस को और किंग को यूएस आने नहीं दिया जाए। ऐसी सारी बातें, कुल मिला के 100 की सीधी बात यह है कि अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने सऊदी अरब को झटका दे दिया। मतलब एकदम जो नींद में थे, कल तक जो सऊदी अरब ट्रंप से हाथ मिलाकर ट्रंप की सारी उल्टी सीधी डिमांड को पूरा करते हुए पूरी दुनिया में दादागिरी दिखा रहा था, आज उसी अमेरिका ने जब हाथ पीछे खींच लिया है तो सऊदी अरब की अकल ठिकाने आ गई है। साथ में यमन ने कमर कस ली है कि अब सऊदी अरब के हमलों का मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो हूथियों ने सऊदी अरब के नाक में दम किया है। अमेरिकी, ब्रिटिश और इजराइल के डिफेंस सिस्टम के बावजूद जो सऊदी अरब में मौजूद हैं, उसके बावजूद हूती और यमन की फोर्सेस ने लगातार सऊदी अरब के तेल की बड़ी बड़ी कंपनियों में ज़बरदस्त तरीके से हमला किया, जिससे सऊदी अरब को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचा। ये आप सब जानते हैं, कुछ भी चीज़ आपसे छुपी नहीं है। और ख़ासकर अगर आप रजाग्राफी को देखते हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए, तो आपको हर ये रिपोर्ट मिल रही होगी कि कितनी बुरे हालात इस वक्त सऊदी अरब के हो चुके हैं। लगातार यमन पूरी ताकत से हमला कर रहा है। अगर सऊदी अरब एक अटैक करता है तो इधर यमन 2 अटैक करता है, और लगातार यमन के ड्रोन बड़े आराम से सऊदी अरब के किसी भी इलाके में जाके बमबारी करके वापस आ जाते हैं। कुल मिला के सऊदी अरब की इसी वजह से हालत टाइट हो गई है। अब आपको बता दूं, हूती जो है पूरी की पूरी तरह से ईरान के कहने पे चलता है। यानी सऊदी अरब, अमेरिका इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यमन में जो लड़ाकू हैं वो पूरी तरह से ईरान की मदद पा रहे हैं और ईरान की मिसाइल और ईरान के ड्रोन से सऊदी अरब पर हमला कर रहे हैं। अभी पिछली बार तक सऊदी अरब ने ईरान को लपेटने की कोशिश करी थी, लेकिन बिन सलमान अब हौथियों से डर गए हैं और यमन ने ऐसी कमर सऊदी अरब की तोड़ दी है कि बिन सलमान अब ईरान के सामने झुक गए हैं और उनका पूरा सुर बदल गया है। जी हां दोस्तों, पूरा का पूरा सुर बिन सलमान का बदल चुका है। सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने चैनल पर, यानी सऊदी अरब के चैनल पर इंटरव्यू देते हुए साफ साफ कहा है कि हम ईरान से खास रिश्ता चाहते हैं। हो, खास रिश्ता, वाह भाई वाह। ईरान से बेहतरीन रिश्ता चाहते हैं, स्पेशल रिलेशनशिप चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ईरान तरक्की करे, हम चाहते हैं ईरान के साथ हम भी तरक्की करें। बिन सलमान ने यह भी कहा कि ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम उसको जाहिर सी बात है तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं और ईरान की इस तरक्की से सारी दुनिया को फायदा होगा। याद दिला दूं, सऊदी अरब के सरकार ने, यानी सऊदी अरब के इन्हीं बिन सलमान ने शिया धर्मगुरु
शेख निम्र का सर कलम करवा दिया था। पहले उनको अरेस्ट करवाया, जुल्म और सितम करवाया, शिया कम्युनिटी पर बहुत ज्यादा जुल्म करवाया गया सऊदी अरब के शासक के द्वारा, बिन सलमान के द्वारा। बिन सलमान उनकी फांसी को रुकवा सकते थे लेकिन नहीं रुकवाया, और पहले ही ईरान ने कह दिया था कि अगर शेख निम्र को फांसी दी जाती है या उनके साथ कुछ भी ऊंच नीच होती है या उनको कत्ल कर दिया जाता है तो सऊदी अरब से पूरी तरह से हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। लेकिन सऊदी अरब उस वक्त पूरी आकड़ में था और इजराइल और अमेरिका का सर पे हाथ होने की वजह से ईरान की किसी भी बात को ना सुनते हुए उसने शेख निम्र का कत्ल करवा दिया, सर कलम करवा दिया, जिसके बाद से सऊदी अरब के एम्बेसी में, जो एम्बेसी ईरान में मौजूद है, वहां के ईरान के लोगों ने सऊदी की एम्बेसी में आग लगा दी, जिसके बाद से यानी 2016 से अब तक मामला दोनों देशों का पूरी तरह से बिगड़ गया, खराब हो गया। बिन सलमान ने आगे ये भी कहा कि जो भी हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, हम उनका हल चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम दोनों देशों के बीच में जो भी मुश्किलात हैं उसका बैठकर बातचीत कर हल निकल जाए। दोस्तों बता दूं, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि 9 अप्रैल को ईरान और सऊदी अरब के अधिकारियों की इराक में गुप्त मीटिंग हुई थी, लेकिन ये शायद सारी दुनिया में से सारे लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन अब तो मानना पड़ेगा क्योंकि अब बिन सलमान ने पहली बार ईरान के लिए अपना बड़ा दिल दिखाया है, जो कि ईरान की मोहब्बत के लिए फुदक रहा है। दूसरी तरफ ईरान भी कोई सऊदी अरब को लेकर सख्त नहीं है। सऊदी अरब को लेकर ईरान पहले से कहता आया है कि सऊदी अरब से हम हमेशा बातचीत करने को तैयार हैं, बशर्त यह है कि ईमानदारी से, साफ दिल से सऊदी अरब हमसे बातचीत करे। बिन सलमान ने यह भी बोला है कि अमेरिका के साथ हमारा कोई भी मैटर होता है तो 90% मैटर तो ठीक हो जाता है, लेकिन 10% हमारा मुद्दा फंस जाता है कहीं ना कहीं। इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिन सलमान के दिल में भी अमेरिका के लिए अब वो बात नहीं रह गई है। सऊदी अरब के प्रिंस बिन सलमान ने हूतीज के लिए, यमन के हूतीज के लिए कहा है कि भैया हमने तो उनसे भी कहा है कि टेबल पर बैठकर बात कर लो, सीज फायर पर हम लोग बात कर लेंगे, ना तुम हमला करना ना हम हमला करेंगे। लेकिन उधर से यमन के हूतियों का कहना है, साफ साफ उन्होंने सऊदी अरब को तमाचा मार दिया है। ये बात खुद बिन सलमान ने कही है कि हमें ये बहुत बड़ा झटका लगा कि यमन ने यानी हूतीज ने साफ मना कर दिया और कहा कि जब तक हमारे बंदरगाहों से अपनी फौज को सऊदी अरब नहीं हटा लेता तब तक हम इसी तरह से हमले करते रहेंगे। दोस्तों बिन सलमान का पूरी तरह से सुर और रूप बदल गया है। आपका बिन सलमान के इस रवैये पर, इस बदले हुए अंदाज पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सऊदी और ईरान का एक होना काफी ज्यादा फायदेमंद है, नुकसान वाली कोई भी बात नहीं है। सही बात तो यह है कि सारे मुस्लिम मुल्क एक हो जाएं तो काफी मजबूत ताकत बन सकती है। दुआ कीजिए कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बिल्कुल साफ दिल होकर अच्छे हो जाएं और पूरी दुनिया में अमन और शांति हो जाए। आपकी इस रिपोर्ट के बारे में राय नीचे कमेंट में जरूर होनी चाहिए। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।